बोलिए। हाँ, तो जो गतिरोध बनता और कल फिर विधानसभा कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? कल देखिए, गतिरोध हुआ मंत्री की अमर्यादित, अशोभनीय, अवांछित टिप्पणी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उसको एक्सपंज कराने का निवेदन किया, जोर जोर से किया। नहीं माने, मैंने किया, नहीं माने तो मैं डास्क तक जा कर के अविनाश गहलोत जी की तरफ मेरा हाथ करके और मुंह करके, चेहरा करके मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, ये अवांछित टिप्पणी है, अमर्यादित है, इसको एक्सपंज कराइए। अब क्या हुआ एक सेकंड में कि वो बिना उसके कराए भी जाने लगे, फिर वापस आकर के स्थगन करा दिया। फिर हमको बुलाया 15 मिनट बाद में, हम बैठे नहीं कुर्सी पे, हम बैठे नहीं, उससे पहले उन्होंने कहा पहले माफ़ी मांगिए कि आप डेस्क पर क्यों आए। तो मैंने कहा सर बैठो श्री, हमें क्यों आना पड़ा और आपके लिए थोड़ी है, आपका अपमान थोड़ी है, हमने तो हमारी जो टिप्पणी है उसको एक्सपंज कराने के लिए गुहार करने आए। कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तो हम आ गए। उसके बाद में 4 बजे हमको 6 लोगों को, जबकि ऊपर तो 3 ही चढ़े थे, 3 तो नीचे ही थे, फिर भी हमें सस्पेंड कर दिया। कोई बात नहीं साहब, बीकानेर भाग के एक्सपेंड करके चले गए अपने क्षेत्र में। हम 2 दिन तक वेट करते रहे, कोई किसी तरह की बात नहीं। राजेंद्र जी पारिक साहब ने बात की कि आसन पिता तुल्य होता है, आप इसको कहते रहो। बोले मैं सो गया, अब आप बंद करो फ़ोन तो, और सोमवार को बात करेंगे, और पहले माफ़ी मांगना फिर बात करें। उनका रूखा व्यवहार था। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, गुस्से में होंगे, आ जाएंगे, बैठेंगे। बैठे, बात करी, मुझे बुलाया, माफ़ी के लिए बात की। मैंने कहा जी मेरी गलती नहीं है, आप उसको एक्सपंज करा दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। फिर जोगाराम जी मुझे स्पीकर के चैम्बर में अलग से लेके गए कि यार खेद व्यक्त करके इस बात को निपटा दो। मैंने कहा मैं संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त करने की बात कहूँगा। कि ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। उन्होंने आकर के उनको कहा कि भाई ये संपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त कर दें। हो सकता है स्पीकर जी को वो नहीं जची हो, क्योंकि उनके जोगाराम की क्या बात हुई मुझे पता नहीं था, मेरे सामने नहीं हुई। वो भगे और उन्होंने हाउस चालू कर दिया। हाउस चालू कर दिया तो हमने जोगाराम जी को कहा। जोगाराम जी ने कहा मैं अभी एडजॉइन कराता हूँ। ये तो गलत बात है, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, और वो तो गीता लेंगे ही नहीं, मैं जो कहें वैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा मैं अभी एडजॉइन करा के आता हूँ। कालीचरण सराफ जी थे, ये थे, हम थे, तो वो गए, उनको उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में हमने चीफ व्हिप को कहा, उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, वो नहीं आए। फिर हमें लगा हम दोनों ही इनके कमरे में बैठे हैं और वो 295 पढ़ रहे हैं। तो हमें आक्रोश आया, हम गए, हमने सदन को स्थगित कराया। स्थगित कराने के बाद में जो हमारे एमएलएज थे उनसे मैंने एक चर्चा वार्तालाप की थी कि भाई हमारे क्या क्या बात हुई और क्यों गतिरोध वापस क्यों हुआ। इसके अलावा जो अमर्यादित टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जो दैनिक भास्कर में छपी है या और किसी अखबार में छपी है या जी न्यूज़ में सबसे पहले चली हो, ये सब बात गलत है। बिल्कुल कोई इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। सदन स्थगित होने के दौरान थी। फिर हम वापस गए, स्पीकर साहब ने कहा यार ये जी न्यूज़ में चल रही है, शशि भाई का कमाल था, तो जी न्यूज़ में चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब चीज़ें ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने कहा यार इसके लिए भी एक लाइन बोल देना, ये मीडिया में कोई बात नहीं चले। मैंने कहा स्पीकर साहब बोल देंगे। मुझे बुलाया गया, मैं चला गया, इन्होंने मान ली, पारिक जी ने मान ली, मैंने खेद प्रकट कर दिया। वो खेद खेद करते रहे, मैंने कहा मैंने 3 बार कह दिया। तो फिर वो जोगाराम जी की तरफ देखे, खेद खेद करते रहे। मैंने कहा साहब और भी कोई बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जहाँ से टिप्पणी शुरू हुई उनका करवा दो। ये मेरी गलती थी, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मुझे मेरी बात कह के बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मैंने एक्स्ट्रा जो दिखाई सहृदयता कि भाई सदन चले, इसके लिए मैंने कहा इनसे कोई बात के लिए हो नहीं। वापिस एडजॉइन हो गया, हम बाहर चले गए। मार्शल पीछे पीछे, मार्शल की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो बाहर जाना ही था। उसके बाद में जो कल घटनाक्रम हुआ, एक अखबार को कपोल कल्पित घटना को, जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सदन में चलाया है, मेरे लिए जो टिप्पणियां की हैं, एक सदस्य का अधिकार होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में या उसको बिना नोटिस दिए आप उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, सदन के रिकॉर्ड में नहीं ला सकते। उन्होंने खुद
मर्यादा को तार तार कर दिया और एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा बोल करके कहा ये गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में आने लायक ही नहीं है, विधायक बनने लायक ही नहीं है। मैं चौथी बार आया हूँ। वसुंधरा जी के सरकार के समय बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे मिला है और देवनानी जी तो पता नहीं कितनी बार हो गए सीपी जोशी जी के समय इसी डेस्क पे चढ़ने के चक्कर में वो हुए थे। मैं पहली बार हुआ और गलत हुआ, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खेद प्रकट कर लूँगा, सदन चलना चाहिए, जनता के मुद्दे सामने आनी चाहिए। अब उसके बाद में कल जो उन्होंने किया है, आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कोई भी इजाज़त देता है कि अखबार को या किसी न्यूज़ चैनल को आधार बना करके और यहाँ वहाँ चर्चा कराई जाए सदन में, और चर्चा कराने के उपरांत जो स्पीकर के द्वारा ये व्यवस्था दी जाए कि ये 5 साल आने लायक ही नहीं है, ये विधायक बनने लायक ही नहीं है ज़िंदगी में, इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इलेक्टोरल रोल के इतिहास में लोकसभा या कहीं नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ है तो मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं घर जा कर के उनका भ्रम दूर कर सकता हूँ, उनसे खेद प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन ह्यूमिलेट नहीं होऊंगा कि जो आरएसएस के इशारे के ऊपर कि ये बोले ही नहीं तो हमारी रोटी सिकती रहे, हम यूं ही पर्चियों से काम करते रहे। ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, जनता के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई बात है तो हमारा धर्म बनता है, वो हमारे स्पीकर है, बड़े भाई हैं, उनकी मेरी शादी में बच्चे के में गए हैं, मैं उनके गया हूँ, वो बीमार हुए तब गया, उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई तो गया, वो विदेश से आए तब मैं गया। अगर मेरे मन में उनके प्रति भाव खराब होता तो क्या मैं इस तरह की बात करता? ये बात होती है क्या? और फिर भी मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर उनको किसी भी बात से जो मैंने नहीं कही हो फिर भी उनके दिमाग में आ गया हो या कोई भ्रम हो गया तो मैं जाकर के उनके घर पे मेरे बड़े भाई खेत प्रकट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अविनाश गहलोत की टिप्पणी आज भी मौजूद क्यों है, जिससे शुरुआत हुई, जो स्पीकर जोगाराम जी कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं, मंत्री बात ही नहीं करेगा, टिप्पणी भी एक्सपंज नहीं होगी, और स्पीकर कह रहा है मेरे सामने बात हुई है, ये माफ़ी भी मांगेगा, ये अमर्यादित टिप्पणी है, तो सारा काम हो गया। फिर अमर्यादित टिप्पणी तो हटी नहीं और मेरे खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अलोकतांत्रिक, मेरी मर्यादा को तार तार करना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा काम करना, उन्होंने 10 एमएलए से कहलवा करके सत्ता के मद में और खुद की व्यवस्था दे दी कि ये एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ये लोकतंत्र है क्या? ये बीजेपी का, आरएसएस का असली चेहरा है कि इस तरीके से हुमलेट करो, एजेंसियों का दुरुपयोग करो, लोकतंत्र को खत्म करो, प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए, इनके मंत्री जवाब देने नहीं है, इसलिए ये इस तरीके का जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं तो आज भी अपील करूंगा, अपील ही कर सकता हूं, मेरे पास तो और तो क्या है। मेरा नेता सदन, प्रतिपक्ष अगर ये कहे कि ये काम बात हुई थी, ये करना है, मैं वो करने को तैयार हूँ। अगर ये भी कह दें कि आप सदस्यता से इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ, एमएलए गोविंद डोटासरा रहे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के लोगों के मुद्दों के लिए ये हाउस है, उस हाउस का दुरुपयोग सरकार सत्ता मद में नहीं करे और उनकी चर्चा करे, प्रतिपक्ष को साथ लेकर के करे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो उनको करनी चाहिए। तो इस पूरे घटनाक्रम में आपको जोधपुर जाकर के उन्होंने बताया कि बाहर से मुकर गए पलटू राम, वो गीता पे हाथ रख के कह दे कि मैंने ये कहा हो कि ये बात तो बोलनी है और ऐसे ऐसे बोलनी है। उन्होंने 1 सेकंड की मेरी बात हुई थी, उन्होंने लेकर के, मैं मना कर रहा था खेद के लिए और माफ़ी के लिए, वो मेरे को लेके गए तो उन्होंने कहा खेद प्रकट कर दो, ये बात निपट जाए। मैंने कहा साहब मैं संपूर्ण घटनाक्रम के लिए करूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कुछ भी कहते हैं सत्ता के मद में, आज वो मंत्री हैं। मैं चौथी बार एमएलए आया हूँ और वसुंधरा राजे जी ने मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी कैलाश मेघवाल जी ने दिया। 9 दिन हम भी बाहर रहे थे, लेकिन कैलाश मेघवाल जी ने इस तरीके की बातें मन में नहीं रखी। बेल में हमने पता नहीं कैसे कैसे नारे लगाए थे, वसुंधरा जी के लिए लगाए थे, हमने कैलाश मेघवाल जी के लगाए थे। उन्होंने हमको लोमड़ीर चोमड़ीर पता नहीं क्या क्या बोला था, है ना। उसके बावजूद भी दूसरे दिन लड्डू खिलाते थे, साथ चलते थे, मुद्दे की बात करने के लिए समय देते थे और चलाते थे। और एक ये स्पीकर महोदय हैं जो कह रहे हैं ये तो सदन में आने लायक ही नहीं है। जिस बात के लिए मुझे निलंबित किया गया वो तो खुद ही पहले हो चुके हैं, उसके लिए डास्क पर आने के लिए तो सीपी जोशी जी ने किया है और गुलाब चंद कटारिया जी इन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया। मैं तो खेद भी 3 बार प्रकट कर चुका।
अब कोई जान लेगा क्या कोई? अरे सदन से भागो मत, सत्ता के मद में इतना मत रहो। आप सत्ता के जो है वो सत्ता आपकी है तो आप अपना बजट अच्छा तो बताइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सत्ता पक्ष के लोग इसलिए नाराज हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सदन में रोए और भावुक हुए। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूँ। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, उनके घर जाऊँगा, उनसे अगर मैं समझाऊँगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज़्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूँ वो ठीक करेंगे। कल की कुछ तैयारी विशेष जो नेता सदन प्रतिपक्ष कहेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सदन के नेता 5 दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं? हमसे तो कोई दिक्कत है तो हमें बता दें, हम चले जाएंगे नेता सदन को। स्पीकर के उनके आपस का कोई है तो वो बैठ के बात कर ले। उनको पहल करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उनको पहल कर करके इस गतिरोध को समाप्त करके, क्योंकि बजट उनका है, उनको बोलना, उनका बजट की बात रखना, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर देना, ये आज तक की इतिहास की परंपरा रही है। जो उसको ठीक करने के लिए उनको पहल करनी चाहिए, बाकी तो उनकी बात है। अजय जी राजस्थान की खबर से आप आहत हुए, नाराज भी हुए, लेकिन नहीं, नाराज नहीं हुआ, आहत भी नहीं हुआ। ये आपका काम है, आपको तनख्वाह जी राजस्थान देता है। जी राजस्थान अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ग्रुप है, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं। मैंने तो वो बात बताई जो उन्होंने मुझे दिखाई कि साहब ये जी राजस्थान की ये खबर चल रही है, आपने किसी ने भेजी होगी, नहीं तो कैसे आती। तो मैंने कहा साहब ये सब गलत है, तो उन्होंने कहा कि एक लाइन इस पर भी बोल देना कि ये गलत है, तो बात खत्म हो जाएगी। खेत पर खबर मेरी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि लाइन गलत है। आपने कहा कि जो ऑफ रिकॉर्ड हुआ, जो मैंने सदन एडजॉर्नमेंट के कहा बात, मैंने जो कहना था, मैंने जो बोला वो बोल दिया। जो मैंने अब तक बोला वही मेरा अंतिम फैसला है। अजय जी आपका अंतिम फैसला आप कर सकते हैं, धन्यवाद, कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। नहीं, आप आरोप जो मैंने बोला, मैंने आरोप नहीं लगाया, नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जी न्यूज ने जो न्यूज चलाई वो उसके पास में ऑडियो वीडियो होगा, ऑडियो वीडियो हुआ तो दिखाओ, उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे। और नहीं, उन्होंने मुझे दिखाई कि ये जी राजस्थान में ऐसा चल रहा है। मैंने कहा ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन इसके भी लिए भी खेद बता देना। तो मैंने कहा साहब वो जो भी ऑफ द रिकॉर्ड सदन के स्थगन के दौरान जो हमारे विधायकों से चर्चा हुई, ऐसी बात नहीं थी, फिर भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। ये कह रहा था मैं किसी के प्रति नाराजगी हुई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी आप चला सकते हो, आज भी चलाओगे। यूँ तो अखबार ने आज भी छापा है मेरे लिए कि सदन के लायक ही नहीं है, तो वो तो अपना काम करेंगे अखबार को। न्यूज चैनल देखो, यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं है। आप मेरे से बात लेना है तो जो पूछा मैंने बता दिया। सवाल ये, आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे तकलीफ हो ही नहीं सकती। आप अपना काम करें, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मुझे जो बोलना है, मेरे मुंह में तो कोई दूसरा शब्द डाल नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे दिखाया कि जी राजस्थान ने सबसे पहले ये चलाया, तो जी राजस्थान लिखा हुआ था उन पे और वो बात थी, तो मैंने उसके ऊपर उन्होंने कहा तो मैंने वहाँ खेद प्रकट कर लिया। वो बात ऐसी नहीं थी जो छपी, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई जो भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, बात खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अब कह रहे हैं ना, कल जिस तरह की घटना की है कि मेरे लिए ये उनके संज्ञान में उस तारीख में था जब हमारा समझौता होकर के मैं खेद प्रकट कर रहा था। उससे पहले की घटना है, ये बाद की घटना नहीं है। जब पहले की घटना है, उनके सारी चीज़ संज्ञान में थी और उन्होंने सहमति दी, मुझे बुलाया, खेद प्रकट कराया। तो फिर अब कल जो भावुकता और जो मेरे लिए अनर्गल टिप्पणियाँ
मैं सदस्य हूँ साहब, मेरे को बिना नोटिस दिए कोई भी आदमी वहाँ चर्चा नहीं कर सकता। फिर भी उनका अधिकार था, उन्होंने कर लिया, बहुमत था। वो तो ये भी कर सकते थे कि साहब इसको देश निकाला दे, राजस्थान से निकाला जाए, तो कर सकते थे साहब, बहुमत का फैसला है, सरकार है कि इसके खिलाफ 4 मुकदमे ठोक कर सकता है। मैं ये नहीं कहता, वो अपना काम करे, मैं मेरा काम करूँगा। डिस्कशन का इशू भी नहीं है, उसका वापस लगते हैं। थैंक यू। लेकिन नहीं कह रहा कि जिस क्या स्टेटस नजर रहेगा, क्या रहेगा? अध्यक्ष जी, जिस चीज के लिए मैं उसी देखिए, लगातार जो गतिरोध बना हुआ है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, हम वार्ता को तैयार हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता वार्ता हो, तो हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। संपर्क किया है तो हमने जवाब भी दिया है। ऐसा नहीं हम लोग वार्ता नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जो है ये बजट को सुनना चाहती है, और क्या बजट के अंदर आया है ये हकीकत भी हम बताना चाहते हैं कि जो आंकड़ों का खेल इन लोगों ने पेश किया है वो धरातल पे जाए, और जनता को जो 1-1 लाख रुपए कर्जे में इन लोगों ने डुबो दिया वो भी जनता के सामने जाना चाहिए। इसी चीज़ से लोग घबराए हुए हैं। नहीं तो सत्ता जिस प्रकार घमंड और अहंकार के अंदर निर्णय कर रही है, ये निर्णय होते नहीं है। मंत्री जो मर्जी बोले, और वो टिप्पणी हम निकलवाने की बात करें तो हमारे सदस्यों को निलंबित कर दें, और उसके बावजूद 3-3 रात हम लोग वहाँ पे रुकें, 3-3 सदस्य हमारे खेद प्रकट कर दें, और वो टिप्पणी आज भी है। मंत्री 2 शब्द नहीं कह सके। मेरे कोई 20 बार आग्रह करने के बावजूद भी मंत्री के द्वारा 2 शब्द उन लोगों ने नहीं बुलवाए। मैंने रिक्वेस्ट की संसदीय मंत्री से, आसन से, सचेतक से, स्वयं मंत्री से कि आप लोग आगे बढ़ के इस चीज़ को क्लियर कीजिए। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात करी कि आप सदन के नेता हैं, इससे पहले भी कभी गतिरोध हुए हैं तो स्वयं मुख्यमंत्री आते रहे, चाहे गहलोत जी हैं, वसुंधरा जी हैं, भैरव सिंह शेखावत साहब हैं, वो आए खुद चला के। ऐसे गतिरोध बनने पर ये सारा सदन का नेता आके कोई बात कह देता है तो माफ़ी वाफी सब चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहती। पर सदन के नेता को भी फुर्सत नहीं है, और जिस प्रकार का गतिरोध पूरे सदन के अंदर बना रखा है, वो बातें सारी सिर्फ एक काम करने के लिए, क्योंकि मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस खुद मुख्यमंत्री जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 10 बार मंत्रियों को फटकार लगाई है। आप इनके अखबारों की हेडिंग भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा इनकी विधायक दल की बैठक के अंदर कि आप तैयारी करके आएँ। मंत्रियों की कोई तैयारी नहीं होती है और इनकी फजीयत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने ये तय कर लिया है कि सदन नहीं चले तो ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे को तो ऐसा अंदेशा है कि ये लोग बजट को यूँ कर करा के निपटाने के चक्कर में है कि सदन चले ही नहीं। सदन चलेगा तो इनकी किरकिरी होगी, क्योंकि काम किया नहीं है। एक छोटी सी बात मैं पूछ लेता हूँ, इन्होंने पहले बजट के अंदर कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे बजट के अंदर कह दिया हम 4 लाख नौकरी देंगे, और तीसरे बजट के अंदर कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। 3-3 बजट ये पेश कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, नौकरी कितनी दी है? आपने खुद विज्ञप्ति निकाली हो, पेपर कराए हो और नियुक्ति दी हो, वो आंकड़े आप जारी कर देना, मैं मान जाऊंगा आपने बजट की घोषणाओं को पूरा कर दिया। ऐसे थोड़ी ना चलता है, जो मर्जी जो बोल रहे हैं और विपक्ष उन चीजों को टोके नहीं। अब जो क्वेश्चन थे, रफीक खान जी बैठे हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कितनी लखपति दीदी आपकी बजट घोषणा है, तो इन्होंने कहा बजट घोषणा से भी ज्यादा हमने 15 लाख से भी ज्यादा जो है लखपति दीदी हमने बना दी। तो इन्होंने पूछ लिया कि लखपति जो दीदी जो बनी है उनको बजट कितना दिया है आपने? लखपति आप तभी तो मानेंगे कि उसको 1 लाख से ज्यादा कि उसकी आपने क्षमता बना दी हो, हैसियत बना दी हो। तो उनको वो तो हमने नहीं दिया 1 रुपया भी, तो फिर किस चीज की आप लखपति दीदी बना रहे हो? तो ये सारी बातें हैं। ये गतिरोध जो है इस वजह से नहीं टूट रहा कि सत्ता पक्ष जो है घबराया हुआ है, सदन चलाना नहीं चाहता। विपक्ष बैठेगा तो इनको दिक्कत आएगी, इसलिए सारे नाटक ये लोग रच रहे। मैं फिर कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है, जिन्होंने आज के विष पिया था, जिन्होंने शंकर भगवान ने। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम इतना सा विष नहीं पी सकते कि सदन हमारा चल सके? ऐसा क्या अहम हो गया, ऐसा क्या घमंड हो गया? आज जो
सत्ता के अंदर जो लोग बैठे, आज पदों पे बैठे, आज उनकी सरकार है, उनको आगे बढ़ के इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए। उस बारे में तो कोई सोच ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। पता नहीं किस किस प्रकार की टिप्पणी ये इनके मंत्री अब भी कर रहे हैं। वो चाहते नहीं गतिरोध दूर हो। अविनाश गहलोत फिर वापस दूसरी टिप्पणी कर रहे हैं, संसदीय मंत्री फिर टिप्पणी कर रहे हैं, वह दिलावर जी अलग टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभारी राधा मोहन, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है प्रभारी की कि वो अपने राजस्थान की जो बीजेपी है, वो अगर कोई गलत काम कर रहे तो उनको टोके। वो उसको ताकीद कर रहा है कि नहीं नहीं हमारा मंत्री तो सही कह रहा है। ये ऐसे संस्कार कहाँ से लेके आए हो आप? क्या आपकी सोच है? क्या जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है? किस जनता ने आपको चुन के यहाँ पे भेजा है? तो उनकी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए है। आज सत्ता के अंदर आप हैं, राज की चाबी आप लोगों के हाथ में है। आप किस प्रकार से राज चलाना चाहते हैं? जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, अगर उसके अंदर विपक्ष की भूमिका ही नहीं होती तो हम लोग आते नहीं यहाँ पे। सरकार चलाने के लिए तो 51% चाहिए। तो इसका मतलब फिर ये 100% सीटें क्यों रखी है? राजस्थान में भी 101 सीटें यहाँ पे बना के भेज देते, बाकी 99 अपने घर रहेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। 200 जो मेंबर हैं, 200 के समान अधिकार हैं सदन के अंदर। तो उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सबकी जिम्मेदारी तय है। कोई मान लो निर्दलीय जीत के आ गया तो फिर उसको तो पूछोगे ही नहीं। और ये इनकी मानसिकता है। खुद इनके प्रभारी ने जब ये उपचुनाव हो रहे थे तब ये बयान दिया था कि विपक्ष में बैठाने के लिए क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उनको हम काम नहीं देंगे, सत्ता के अंदर ही चुन के भेजो जिससे कि लोगों के काम हो। तो यानी कि विपक्ष के अंदर उनके काम ही नहीं करेंगे आप। वहां जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके तो आपका बजट में कोई स्थान ही नहीं रहेगा। ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, सदन के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, भले आदमी भजनलाल जी, वो आगे आए, चर्चा करें, देवनानी जी से चर्चा करें, अध्यक्ष जी से चर्चा करें। वो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं। और ये सारी चीज़ें, ऐसे गतिरोध जो है वो 2 मिनट में टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो गांठ हम मन के अंदर बांध के आ जाए। वह हमारे कोई प्लॉट थोड़ी बट रहे हैं, कोई ज़मीनें थोड़ी बट रही हैं, हमारे कोई संपत्ति में बंटवारे का विवाद थोड़ी है। राजस्थान की जनता की बात है, राजस्थान की जनता की आवाज़ हमें उठानी है। हम अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें। मैंने पहले भी कहा था, हमारे समय की जो योजनाएं हैं, ओपीएस है, चिरंजीवी है, पेंशन है, दिव्यांगजनों की हैं, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। आप उनमें कमियां बताइए, हमने कोई गलत काम किया वो उजागर कीजिए। आपकी सरकार है, आपने 1.25 साल में क्या अच्छा काम किया है वो बताइए, उसमें हम कमियां बताएं। ये तो एक परंपरा कि हम राजस्थान का भविष्य क्या चाहते हैं, राजस्थान को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, राजस्थान के युवा जो आज नौकरियों के लिए घूम रहे हैं उनके लिए क्या हमारी प्लानिंग है। राइजिंग राजस्थान में जो आपने इतने 35 लाख करोड़ के एमओयू दिखा दिए, उनकी हकीकत क्या है, उन सब पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सदन में 2 दिन चर्चा ये राइजिंग राजस्थान पे भी कराएं कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। ईआरसीपी पे चर्चा कराएं, जिले निरस्त किए उस पर चर्चा कराएं, ताकि जनता को पता तो चले ना कि आपका व्यवहार क्या है, किस आपकी सोच क्या है। आपके लोग अपने जवाब दे, हमारे लोग अपनी बात रखेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीजें इनके है नहीं। ये एक और नया प्रोपगंडा चला रखा है 2-4 दिन से कि डोटासरा जी की और जोली जी की आपस में नहीं बनती। क्यों भाई, हमारा क्या विवाद है? हम दोनों तो यहाँ बैठे हैं आप लोगों के सामने। सिर्फ और सिर्फ आप लोग नहीं चाहते। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो नरेगा वाला मैंने बयान दिया था उसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, और मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी बुरा ही मान गए उस दिन से। उस दिन के बाद में मेरी स्पीच नहीं होने दे रहे हैं। मेरा जब भी नंबर आता है उनके मंत्री गतिरोध पैदा कर देते हैं। पिछली बार मेरे को बोलना था, किरोड़ी का मुद्दा आया, हम लोगों ने बात रखी और इनके मंत्री बाहर बयान दे गए, विधानसभा के अंदर बयान नहीं दिया। और जैसे मेरा टाइम निकला बयान का, स्पीच का, अगले दिन आके सर्वदलीय बैठक बुला ली और उसमें कह दिया कि मंत्री बयान दे देगा। क्यों भाई, ये बयान तो उसी दिन दिलवा देते। और अब भी यही है, कल क्योंकि मेरी स्पीच है ये लोग डरते हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके सारे आंकड़े मैंने निकाल रखे हैं। तो ये चाहते हैं ये कल स्पीच मेरी निकल जाने दो, परसों देख लेना आप, यही सरकार के लोग आएंगे, समझौता करेंगे, सदन चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बड़ा मन करते हुए
कल गतिरोध खत्म करें, मेरी भी स्पीच हो, इनकी भी बजट की रिप्लाई हो, अच्छा मैसेज जाए, प्रदेश के अंदर जाए। जब हमारे माननीय सदस्य ने यहाँ तक कह दिया, अगर अध्यक्ष जी को कोई बात अगर बुरी लगी है तो मैं उनके घर जाके भी उनसे बात करके इस पे जो भी उनके मन के वहम है वो मैं खत्म कर सकता हूँ। तो इससे बढ़ के कुछ होता नहीं। 3 बार इन्होंने खेद प्रकट कर दिया, आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लीजिए। मैंने खेद प्रकट कर दिया, पारिक जी ने कर दिया, फिर उसके बाद बचता क्या? ये तो मैं तब कह रहा हूँ जब वो कह रहे हैं कि ये एमएलए लायक आदमी नहीं है, तब कह रहा हूँ मैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ नहीं हूँ, वो सदन, संविधान, कानून, प्रक्रिया, नियम वो तय कर देंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो इतना मान सम्मान रखते हैं, और इन लोगों का देख लीजिए आप क्या चेहरा है और किस प्रकार की इनकी भावना है, किस प्रकार की इनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। यानी इतना भी नहीं कि जनता क्या सोचेगी ये भी इनके दिमाग में नहीं है कि भाई गतिरोध खत्म होना चाहिए, सरकार के तो कोई चिंता ही नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। कल का कल देखेंगे। अरे सब कुछ हेमंत राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध अभी भी टूटा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव का मामला अभी तक, अब इसमें बहुत सारे वो आएंगे कि कट कर दो, दोबारा करो, मोमेंटम रोल करो। राजस्थान विधानसभा में जारी सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के मामले में लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सुगबुगाहट होती है जिससे मामला और बढ़ जाता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से जोधपुर में जब संवाद किया गया तो वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, और जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें पलटू राम भी कहा गया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उसमें मुझसे जो बातचीत की गई थी, सत्ता पक्ष ने हमारे साथ में वादा खिलाफी की है। हमें इस बात पर खेद व्यक्त करने के लिए राजी किया गया था कि सदन के अंदर जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मामले में दी गई टिप्पणी को लेकर के माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा और हम भी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद में हुआ कुछ और हमारी बात रखने के बावजूद जो है मंत्री की ओर से न तो माफ़ी मांगी गई, न ही खेद व्यक्त करवाया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने फिर से आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले में बड़ा दिल रखते हुए महाशिवरात्रि जैसे त्यौहार के दिन बातचीत के रास्ते खोलें और खुले दिल से सदन के गतिरोध को ख़त्म करने की कोशिश करें। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार हो या फिर गतिरोध को तोड़ने को तैयार हो। कहीं ना कहीं पूरा मामला अटक जाता है और वहीं पर पूरे मामले को लेकर के गतिरोध बढ़ने लगता है। राजस्थान विधानसभा में हुए घटनाक्रम के बाद में एक तरफ जहां कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भावुक हो गए थे, तो उस पूरे घटनाक्रम पर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पास, उनके घर पर जाकर के खेद व्यक्त करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बात अभी भी वही है कि जहां से शुरुआत हुई, मंत्री अविनाश गहलोत जब तक अपने बयान के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस पूरे मामले में गतिरोध ख़त्म नहीं होगा। देखना ये होगा कि सियासत के इस खेल में राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में जब वित्त मंत्री का भाषण होना है, जवाब पेश किया जाना है, ऐसे में गतिरोध ख़त्म होता है या इस बार भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और ख़ास तौर पर जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन का बायकॉट करते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।